इश्यूज हैं या आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम अनु है और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कई बार क्या होता है खाना गलत तरीके से खाते हैं जिसका रिवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है और हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारी होती है। सबसे पहले बीमारियों का जन्म कहाँ से होता है? कब्जियत ना, कॉन्स्टिपेशन। और कहा भी जाता है ना, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल इलनेस। तो कई बार ऐसा होता है खाने को गलत तरीके से खाते हैं जिसका रिजल्ट कहाँ दिखता है? हमारे शरीर पर दिखता है। तो आज कुछ ऐसी ही बात करेंगे 6 गलत तरीके से अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होता है। सबसे गलत तरीका आप क्या करते हैं, जब भी फ्रूट्स खाते हैं तो क्या करते हैं, कई बार हम खाने के साथ फ्रूट्स को इंक्लूड करते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें कि खाने के साथ कभी भी फ्रूट्स को इंक्लूड नहीं करें। इसका रीजन क्या होता है, जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो क्या होता है, बॉडी में जैसे ही खाना जाता है तो बॉडी का डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है और जब डाइजेशन होने लगता है तो आपने जैसे ही खाना डाइजेस्ट हुआ नहीं, आपने फ्रूट्स को डाल दिया तो बॉडी को क्या होगा, पूरी तरह से पोषण मिला ही नहीं। बॉडी क्या करेगी, जो भी नई चीज आपने बॉडी में इंटेक किया बॉडी उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी, जिससे पुराना जो खाना आपने पहले खाया वो वैसे रखा ही रहेगा और धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी में वो खाना सड़ने लगता है, जिससे अलग अलग प्रकार के रोग, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आती है। तो गलती नंबर 1, आप कभी भी ये चीज ना करें कि खाने के साथ फ्रूट को इंक्लूड करें ना। सबसे पहली मिस्टेक हमें कहाँ अवॉइड करनी है, कभी भी हमें खाने के साथ फलों को शामिल नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 2, हम कई बार क्या करते हैं, हम फ्रूट जूसेस का यूज करते हैं ना, फ्रूट्स को नहीं लेते, फ्रूट जूसेस को लेते हैं। तो फ्रूट जूसेस क्या रहता है, जब आप फ्रूट जूस कोई भी लेते हो, देखो कुदरत ने जो चीज़ हमें दे रखी है तो उसमें हर चीज़ों का प्राकृतिक रूप से बैलेंस बना के दिया है। उसमें फाइबर भी रहता है, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं जब आप फ्रूट को एज अ होल लेते हैं। लेकिन जब आप उसका जूस निकालते हैं तो क्या होता है, हमें उसका पूरा 100% बेनिफिट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते हैं और हमें तो लगता है हम तो हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं फिर भी हमें तकलीफ क्यों आ रही है। मिस्टेक नंबर 3 जो हम अवॉइड कर सकते हैं ना, आपको क्या करना है, कभी भी सनसेट के बाद किसी भी फ्रूट का इंटेक नहीं करना है ना। फ्रूट का लेने का आइडियल टाइम क्या होता है, आप 12 बजे से पहले, दिन में 12 बजे से पहले कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि फ्रूट्स जो लेते हैं ना किसी भी टाइम लेते हैं, जब भी भूख लगा। एज अ डेजर्ट भी बहुत सारे लोग फ्रूट्स का यूज करते हैं और उनको क्या लगता है वो तो हेल्दी ही खा रहे हैं ना। तो कभी भी फ्रूट्स जो है आफ्टर सनसेट कभी भी नहीं लेना चाहिए। आइडियल टाइम होता है 12 बजे से पहले मॉर्निंग में। अदरवाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो मील से 2 घंटे का गैप होना चाहिए ना। आइदर आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में और दूसरा आप ले सकते हैं एज अ स्नैकिंग के रूप में 12 बजे से, यानी लंच से इवनिंग से पहले, सनसेट से पहले ना, लंच और डिनर के बीच में ले सकते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा आपके फ्रूट और डिनर या लंच जो भी ले रहे हैं उसमें 2 घंटे का गैप होना चाहिए, राइट। और मिस्टेक नंबर 4 हम कहाँ करते हैं, हम क्या करते हैं, मिस्टेक नंबर 4, मोस्ट ऑफ द टाइम ना, कि जो भी चीज़ें सीजन में अवेलेबल है ना फ्रूट्स, हम उनको नहीं लेते, हम एक्सोटिक चीज़ों के पीछे भागते हैं ना। तो अभी आपको क्या गलती नहीं करनी है, जो भी सीजन अवेलेबल है ना, जो भी सीजन जिस फ्रूट का है और जिस भी एरिया में आप रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, आपको वही लेना है। लोकल सीजनल फ्रूट्स लेना है जो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं ना। समर में अगर मैंगोज बहुत आ रहा है तो आप मैंगो का यूज़ कर सकते हैं और विंटर्स में जो एप्पल आता है। तो ऐसा करके आप जो भी लोकल और सीजनल फ्रूट्स है उसका यूज करेंगे तो मैक्सिमम एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। रीजन क्या है कि अगर आप विंटर्स में समर के कपड़े पहनोगे तो कैसा होगा, ठंड लगेगी, राइट। और समर में अगर विंटर्स के कपड़े पहनोगे तो नहीं चलेगा, राइट। तो सेम वे में जो भी लोकल आपके एरिया, आपके सिटी में जो भी फ्रूट्स मिल रहे हैं या सीजनल फ्रूट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, हम स्टोरिंग फ्रूट करते हैं ना, स्टोर करते हैं, कट करके स्टोर करते हैं और उसको यूज करते हैं। देखिए वैसे तो हर फ्रूट जो रहता है वो अल्कलाइन रहता है ना, लेकिन जब हम उसको कट करके ज्यादा लंबे समय तक छोड़ते हैं तो कई बार देखा होगा एप्पल आप कट करके टिफिन बॉक्स में लेकर जाते हैं और एप्पल का कलर चेंज हो जाता है। तो यानी जो फ्रूट अल्कलाइन था आपने उसको कट किया तो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, जिसकी वजह से जब आप उस एप्पल को लेते हो तो उसका कुछ भी बेनिफिट रहता नहीं है और आपके शरीर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना है, ज्यादा देर तक कट करके आपको फ्रूट को यूज नहीं करना है। मैक्सिमम अगर कट फ्रूट है तो आप 20 मिनट के अंदर उसका यूज कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट जिस फॉर्म में होल फ्रूट लेने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो मैक्सिमम आप 20 मिनट तक उस फ्रूट को रख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ना, लास्ट मिस्टेक नंबर 6 हम क्या करते हैं, मिक्सिंग फ्रूट्स विद मिल्क ना, मिक्सिंग फ्रूट विद मिल्क। कई बार क्या होता है, कई हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, मिल्क के साथ फ्रूट का मिक्स करते हैं, तो ना हमें मिल्क का बेनिफिट मिलता है ना फ्रूट का बेनिफिट मिलता है। तो कभी भी ये मिस्टेक नहीं कीजिए कि कोई भी, और स्पेशली आपको क्या अवॉइड करना है, जितने भी साइट्रस, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं, कभी भी उनको मिल्क के साथ मत मिक्स कीजिए ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर पर फ्रूट्स के बेनिफिट्स तो कम दिखते हैं, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत कम जाता है, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत दिखते हैं। तो ये 6 गलत तरीके थे जिसकी वजह से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के डाइजेस्टिव हेल्थ के इश्यूज आते हैं और अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो अगर आप इसको अवॉइड करेंगे, बोलते नहीं है, कहा गया है फूड एज अ मेडिसिन, हमारा फूड ही हमारा मेडिसिन रहता है। अगर आप उस तरह से खाने को खाते हैं, सही तरीके से खाया गया खाना, सही तरीके से खाया गया खाना, और आप अगर जीवन शैली में सुधार लाते हैं तो आने वाले समय में अमेजिंग हेल्थ को एंजॉय करते हैं। तो केवल कहाँ बदलाव लाना है, आपकी जीवन शैली में और आहार शैली में सही टाइम पर सही काम करते हैं ना, तो अमेजिंग हेल्थ को एंजॉय करते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके प्यार के साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में आप और आपके परिवार के साथ अच्छी सेहत को एंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। और ये 6 तरीके जो आज मैंने बताए हैं, तो कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और ऐसे आनंद में रहिएगा। थैंक यू सो मच मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए।